नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस नंबर 1 क्लासेस में। दोस्तों, आज समांतर श्रेणी अध्याय 5 का क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। कल मैंने आपको उदाहरण और जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और उसे स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो लाइनें कि जो सतत है वही सफल है, इसलिए अपने कंटिन्यू को जरूर बनाए रखें। हमेशा पेज कॉपी घंटा गणित को जरूर दें, तभी गणित आएगा, अन्यथा गणित तो समझ में नहीं आएगा। आपको अपने स्वयं से प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो चलिए आज के हम सवाल स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका प्रश्न क्या है? तो हम आपने अपनी किताब तो खोली होगी एनसीईआरटी की, ठीक है। तो चलिए मैं भी अब खोल ले रहा हूं और आपका पहला प्रश्न पढ़ता हूं। चलिए पहला प्रश्न आपका क्या है? आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किस स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, ये पूछ रहा है। एपी है और क्यों है। तो फिर आगे पहला प्रश्न जो दिया है उसने क्या दिया है? आपका जो पहला प्रश्न जो दिया है वो क्या दिया है? पहला प्रश्न दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। मुझे कह रहा है कि जब तुम 1 किलोमीटर चल रहे हो, वो कह रहा है प्रथम कुछ कोई दूरी है, प्रथम किलोमीटर की जो दूरी है वो क्या दी है उसने? किलोमीटर की दूरी के लिए आप पर रुपए लग रहे हैं 15। कितने? 15 लग रहे हैं। और वो कह रहा है, हल कर रहा हूं ना, ये क्या है हल, सवाल नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, सवाल तो आपकी बुक में है ही। और उसके बाद और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। एक निश्चित दूरी ऐसे मान लीजिए कि आप अपने गांव और अपने शहर तक जाने के लिए कोई लिमिट रुपए हैं, वहां तक के आपको मान लीजिए 10 रुपए लगते हैं अपने गांव से और शहर जाने तक के। लेकिन उसके बाद अगर तुम अंत कहीं जा रहे हो, पर 1 किलोमीटर पर 8 रुपए लग रहे हैं, वो ये कह रहा है पर 1 किलोमीटर पर 8 रुपए लग रहे हैं। तो ये आपका जो 8 रुपए लग रहे हैं वो क्या दे दिया है उसने? उसने ये आपको सार्व अंतर दे दिया। क्या दे दिया? सार्व अंतर दे दिया। कितना? 8 रुपए। यानी कि प्रति अगले 1 किलोमीटर के 8 रुपए लगे। कितने लगे? 8 रुपए। तो हम क्या यहां से निकाले? यहां से हम एपी निकालेंगे। तो एपी निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला लिखा दिया था कि जब हम A1, A2, A3, A4 ये निकालते हैं तो क्या बताया था मैंने? ए के लिए प्रथम ए, और A2 के लिए A प्लस डी, और A3 के लिए A प्लस 2D, और A4 के लिए A प्लस 4D, और ऐसा आगे बढ़ता चला जाएगा। यही बताया ना। तो अब बस इसमें आपको रखना है ए कितना दिया है? 15, यानी प्रथम पद कितना दिया है? 15, तो 15 लिख दिया। अब A2 कितना दिया? 15 दिया है प्लस 8 दिया है। उसके बाद ए कितना दिया? 15 दिया है, फिर 2 इंटू 8 दिया है, फिर उसके बाद 15 दिया है प्लस 4 सॉरी 3D, 3 इंटू 8 दिया है, ठीक है। अब इनको हल कर लीजिए। 15, 8, 5 13, 13 की 3, 5 लागी 1, तो ये 23 हो गए। उसके बाद 8 दूनी 16, 16 और 15, 15 दूनी 30 और 1 31, ठीक है। उसके बाद 8 तिया 24, 24 और 15 इन्हें जोड़ लीजिए, 5 4 9 और 1 3, तो ये हो गए 39। कितने हो गए? 39। अब इसके मुझे उत्तर की जांच भी करना है कि इनके बीच का अंतर जो सार्व अंतर है वो क्या 8 ही 8 आ रहा है इनके बीच? अगर आ रहा है तो हम कह देंगे ये एपी पद बना रहा है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो मैं कह दूंगा ये एपी पद नहीं बना रहा है। तो देखते हैं इसके बीच का जो अंतर है वो सेम है। तो देखिए 15 और 8, 23 में से 15 गए, कितने बचे? 23 में से अगर मैंने 15 घटाए तो यहाँ से ले ढाई, यहाँ हो गए 13, 13 में से 5 गए, 8 बचे, तो इनके बीच तो 8 बच रहे हैं। यहाँ से अब इनके बीच में देखते हैं, 31 में से 23 घटाइए, जब मैंने यहाँ से ले ढाई, यहाँ हो गए 11, 11 में से 3 गए, कितने बचे? 8 बचे, तो यहाँ भी 8 बच रहे हैं। तो इससे आगे फिर किया तो फिर यहाँ पर भी 8 बच रहे हैं। तो इसका मतलब है ये एक एपी पद बन रहा है। तो अतः हम कह देंगे ये एपी पद, एपी श्रेणी एपी बन रही है। तो ये हो गया आपका सवाल। बस ये पूछा था क्या ये एपी बन रही? तो हाँ ये बन रही है। क्यों बन रही है? तो ये मैंने बता दिया, क्योंकि ये इसमें बन रही है इसलिए एपी बन गई, ठीक है, हो गया। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है इसका। दूसरा सवाल क्या है आपका, इसे उतार लेना आप और प्रैक्टिस करना, ठीक है।
चलिए, तो अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, और दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देती है। वो ये कह रहा है कि कोई पर्टिकुलर कोई स्थान है, वहां से एक बेलन है, बेलन तरह का है, उससे कोई हवा है, वो 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है, ये कह रहा है। तो मैं मान ले रहा हूं कि माना बेलन का जो बाहर है, तो बेलन के भीतर हवा है वो एक्स है, क्या है, एक्स है। माना बेलन में हवा 1 रुपए है, कितनी है, 1 है। मैंने क्या मान लिया, हवा 1 है, कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो गया, ये आपका T1 हो गया, जो कितना दे दिया है, 1। कितना दिया है, 1। अब उसके बाद हवा इसमें से कितनी निकाल ली गई, 1/4 हवा निकाल ली गई है। तो हवा कितनी निकाल ली गई है, हवा निकाल ली गई, हवा निकाली, निकालना, हवा निकाली गई। तो हवा कितनी निकाली गई, एक में से 1/4 निकाल ली गई। तो इसे हल करिए, 4 एकड़ 4, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3/4। तो कितनी बची, 3/4 जो हवा बची वो आपकी T2 हो गई। ये क्या हो गई, ये T2 हो गई। ये श्रेणी बना रहा हूं, ठीक है, T बना लो, A1 B A2 B2 कुछ भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये T1 निकल गई, कितना, 3/4 आ गई। अब इसके बाद हम T3 निकालें, तो T3 निकालने से पहले हवा निकाली कितनी गई, इसमें से हवा कितनी निकाली गई, तो हवा निकाली गई, हवा निकालना, ये तो हवा निकाली गई है, ठीक है। अब हवा निकलना कितनी गई है, तो हवा निकालना तो 3/4 इंटू 1/4, तो 3/16। तो ये आपकी T2 आ गई, कितनी आ गई, T2 आ गई आपकी, वो सॉरी 3/16, ये हवा निकाली गई है, कितनी निकाली गई, 3/16। तो अब ऐसे T3 निकाली जाएगी, तो T3 कितनी निकाली जाएगी, 3/16। अब 3/4 में से कितनी, 3/16 निकाली गई है, तो 3/4 माइनस के 3/16 कितना कर देंगे, 3/16 बराबर। तो अब इसमें से करिए, लासा कितना आया इसका, 16। तो 16 लासा आया, 4 चुक 16, 4 तिया 12 माइनस 3, तो कितना बचा, 12 में से 3 गया, 9 बची। तो ये आ गई 9/16। तो आपकी ये क्या बनेगी, T1 T2 और T3। क्या आपने निकाल लिया है, T1 और T2। T1 आपका 1 दिया है, 3/4 दिया है, और एक निकाल दिया 9/16। अब हम देखेंगे ये एक भर रही है कि नहीं भर रही है, तो इसके हम बीच का क्या देखेंगे, सारवंतर सेम है कि नहीं है। तो हम इनके बीच का सारवंतर देखते हैं। 3/4 में से -1 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 4 एकड़ 4, तो माइनस का 1/4 कितना बचेगा, 4। कैसे, देखिए लासा लिया मैंने 4, और ये 3 के 3 हो जाएंगे, और 4 एकड़ 4 तो जाएंगे, 4 में से 3 जाएंगे तो 1/4 बचेगा, ठीक है। अब उसी बार इसमें से घटाएंगे, 9/16 में से माइनस करेंगे 3/4, तो लासा आया इसका 16, ये तो 9 के 9 हो जाएंगे, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो इसका कितना आ गया, माइनस के 3/4। अतः इनका सारवंतर जो है वो समान नहीं है। इनके देखिए डी जो है वो समान नहीं है, D1 कुछ आ रही है, D2 कुछ और आ रही है, तो इसलिए हम कह देंगे ये एपी पद नहीं है, ये एपी पद नहीं है। बात आ गई समझ में आपने, ठीक है। अब चलिए अगला क्या दिया आपका सवाल, अगला आपका सवाल दिया है, तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है। उसने क्या कह दिया है, उसने कहा है कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, तो हम लिख देंगे तीसरे सवाल में, प्रथम मीटर, कहां गया सवाल, ये रहा, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत 150 रुपए है। अब ये भी कह रहा है बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, वैसा ये जो अभी किया था पहला सवाल मीटर वाला, कि एक निश्चित खुदाई की तो उसके ऊपर 150 रुपए लगे थे, अगर उससे ज्यादा खुदवा रहा है तो उस पर 50 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, हर बार जितनी एक्स्ट्रा खुदवाएगा 50 रुपए लगेंगे। तो इसका सार्व अंतर कितना दे दिया है, इसका भी सार्व अंतर जो दे दिया है उसने कितना दे दिया, 50। क्या दिया है,
50। अब यहाँ से मैं निकालनी क्या है, एपी। तो एपी निकालने के लिए आपने फॉर्मूला बता ही दिया है, A1 A2 A3 A4, यहीं तक निकाल लो, उससे आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर इनके बीच का अंतर समान आ जाएगा तो हम कह लेंगे हाँ सही है, नहीं तो एपी नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। ये क्या है, A2 को क्या लिखते हैं, A प्लस डी। A3 को क्या लिखते हैं, A प्लस 2D। A4 को क्या लिखते हैं, A प्लस 3D। डॉट 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 आगे चला जाए। ए कितना दिया है, 150। और ए कितना दिया है, 150 प्लस डी कितना दिया है, 50। फिर ए कितना दिया है, 150 प्लस प्लस 2 × 150, वो सॉरी 50 प्लस कॉमा ए कितना दिया है, 150 प्लस 3 × 50। अब इनको जोड़ कर लीजिए हल। तो 150 कॉमा 150 50 200, ये कितना हो गया, 5 दूनी 100, 50 दूनी 100, 100 150 250, और ये कितना हुआ, 50 दिया 150 150 300। अब इनके बीच का सारवंतर देख लीजिए। अगर सारवंतर समान होगा तो हम कह देंगे ये एपी पद बना रही है, अगर नहीं होंगे एपी समान तो हम कह देंगे एपी नहीं बना रही है। तो इनके देखिए बीच का अंतर कितना है, 50। इनके बीच का अंतर 50, इनके बीच का अंतर 50, यानी कि सारवंतर समान है। सारवंतर 50-50 आ रहा है, अतः ये एपी पद है, एपी पद है। हो गया सवाल, कुछ नहीं है, बहुत सरल सवाल है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं क्या है, चौथा सवाल। आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। और वैसे भी मैं, आप कहेंगे सर आप सवाल क्यों नहीं लिखते हो, कि आपको जब पेपर भी देने जाना है तो आपको सवाल नहीं उतारना है। अगर आप सवाल उतारेंगे तो आपका टाइम बेकार होगा। आपको बस क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन नंबर कितने का फलाना है, ये बस उसे सीधा डायरेक्ट सॉल्व करना है, आपको सवाल नहीं उतारना है। ये आपकी इस तरह की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि मैं सवाल नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आपको बस किताब में आपकी बुक होगी आपके पास, उसमें देख लीजिए किस तरीके के सवाल हैं, बस उसे पढ़िए और सीधा हल कीजिए। सवाल को कभी उतारते नहीं, ठीक है। जब उसे उतारने बैठ जाओ 5 6 10 मिनट तो उसी में ले लोगे। अब कम, अगर 20 सवाल आ गए तो 10 मिनट से लगा लो, कितने हो गए, है 10 तो यही हो गए, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट तो यही सब उतारने में टाइम लगा दोगे तो है। 5 मिनट लगा लेते हो, 2 मिनट मानते हैं। अगर तुमने एक सवाल पे 2 मिनट लगाए उतारने में, 20 सवाल होंगे तो कितने होंगे, फिर दूंगी 40 मिनट तो यही चली गई। फिर करोगे क्या, 40 मिनट तो तुमने उतारे में भी निकाल लिया। समझ में आ गई। इसलिए सवाल को कभी उतार के मत हल किया करो, डायरेक्ट सवाल को देखा और हटना करना शुरू कर दिया। चलिए अब आपका चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल क्या है, मैं पढ़ तो देता ही हूँ, ठीक है। क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि मूलधन है उसने दिया नहीं, लेकिन हम बता रहा हूँ जो रुपए दिए हैं वो कितने, 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखो इसका रिक्वेस्ट देखिए, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला आपको लगाना ही नहीं है। क्या कहा है उसने, उसने कहा है कि आपको मूलधन दे दिया है 10,000, ठीक है, और उसके बाद दर दे दिया आपको उसने 8%, ओके। और उसके बाद प्रत्येक वर्ष यानी कि समय दे दिया 1 वर्ष, प्रत्येक वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पूछा है कि ये मूलधन तो जानते हो जो तुमने किसी को दी है राशि, जो आपके पास है वो राशि दे दी, और उसे आपने कितने इंटरेस्ट पे दिया, तो आपने 8% दर, यानी कि उसपे से 8% आपकी ब्याज जो दिया है उस पे से 10,000 पे 8 रुपए तुम्हारे हो, वो ब्याज देगा, ठीक है। ये 8 दर हो गई, समय कितना हो गया, 1 वर्ष। अब इसे हल करते हैं, किस तरीके से हल किया जाएगा, तो एक फॉर्मूला जानते हैं साधारण ब्याज वाला, बिल्कुल जानते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय इंटू 100। मूलधन कितना दिया है, 10,000, दर कितना दिया है 8, समय कितना दिया है 1/100, ये सब गुणा है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, कितना आया 800 आ गया, ये क्या आ गया 800। तो 1 वर्ष पे जो रुपया दिया है तो उसने कितना दिया 10,000, तो 1 वर्ष में दिया तो 8,000 हो गया, यानी कि 10,800 रुपए वो देगा। तो ये आपकी आगे मान के चलो T1, क्या आ गई T1। अब इसी तरीके से अब इस पर भी ब्याज लगे, अगर उसने साल नहीं लिए तो अब इसी पर चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है, जो ब्याज देगा, जो रुपए तो है ही, उसके बाद जो तुम्हारे ब्याज जो 1 साल में लगा अब उसका भी इंटरेस्ट चलने लगा था, उसे चक्रवर्ती ब्याज कहते। तो अगले वर्ष के लिए क्या करेंगे हम, इसी में 10,800 में
फॉर्मूला यही रहेगा 10,800 इंटू दर कितना दिया है 8% इंटरेस्ट वही रहेगा बट्टे 1 वर्ष के लिए इंटू 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई है। अब इसका गुणा कर दीजिए 8×2 64 और 8 एकन, तो अगली बार ये 864 देगा यानी कि T2 जो होगा अब कितना हो जाएगा 10,800 में ये भी जोड़े जाएंगे तो 4 6 8 गुण 16 तो ये हो गया 11,664। अब इसी तरीके से T3 और निकाली जाएगी तो अब ये यही वाला रख लो आप 11,664 चक्रवर्ती ब्याज है इसलिए ये बार कर रहे हूँ क्योंकि अब ये ब्याज है। अब मान लीजिए उधर दूसरे साल भी नहीं दिया तो अगली साल पे अब जो उसका ब्याज हुआ वो भी ब्याज उसी में जुड़ गया। ठीक है, अब इस ब्याज को जोड़ के अब अगले साल जो ब्याज लगेगा वो बढ़ जाएगा 11,664 इंटू 8 इंटू कितना दिया है 1। ठीक है, अब मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, चाहूं तो मैं इतने से ही आपको बता दूंगा इनके बीच समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं बन रही है, लेकिन नहीं फिर भी मैं एक आपको और करके दिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अब इसे एक और कर लीजिए, इसे कैसे बट्टे 1000 कट रहे हैं ये देखिए, इनका गुणा कीजिए डायरेक्ट 8 चौक 32 8 चौक 32 बचे 3 8 6 48 49 50 51 बचे 5 8 6 48 48 और 5 53 बचे 5 8 एकन 8 8 5 13 बचा 1 8 एकन 8 और 1 9 बट्टे 1000। अगर इससे गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 933.12 यानी समथिंग हमने मान लिया 933 के पॉइंट वाला छोड़ दिया मैंने। ठीक है 933। अब जो तुम्हारा 11,600 जो 64 है उसमें 933 और जोड़ दो तो 4 और 3 7 6 और 3 9 9 6 15 2 1 ये हो गया 12,597। तो T3 जो आपकी आ गई वो कितनी आ गई 12,597। तो ये आपके T1 T2 T3 यानी कि एक श्रेणी बना ली हमने। क्या बना ली है एक 10,800 कॉमा 11,664 कॉमा 12,597। इनके बीच का अंतर करिए 11,664 में से अगर हम 10,800 घटाया जाए तो कितना बचेगा 4 6 16 में से 8 गया 864। इनके बीच बचा 864। ठीक है, ठीक। और एक 10,000 और होता है, क्या होता है 10,000 जो आपके प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद तो 10,000 दिया है ना, तो 10,000 इनके बीच किया तो इनके बीच 800 आया। कितना आया 800। तो T1 ये T2 है, ये T3 है, ये T4 निकाल लिया है और ये T1 आपको दिया है 10,000। ठीक है, प्रथम पद 10,000। अब इनमें से घटाए तो 800, इनके बीच देखिए ये D अलग है ये D अलग है। जब ये D अलग होगी तो हम कहेंगे आता है ये AP पद नहीं है, ये AP पद नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसे भी नोट कर लेना, आप समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आए तो आपको कमेंट में डाल सकते हैं तो मैं आपको पर्सनल आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो अब दूसरे ये तो क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम पद 4 लिखिए। वो कह रहा है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और डी निम्नलिखित हैं। आपको माने ए और डी दे दिया, आपको श्रेणी बनानी है 4 तक की, यानी कि आपसे वो पूछ रहा है हर एक सवाल में उसने पूछा है दूसरे वाले में दूसरे के पहला, यानी कि वो ये कह रहा है आपको क्या निकालना है A1 निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है और A4 निकालना है। मैं एक ही बार लिख रहा हूँ और मैं डायरेक्ट आंसर निकालता चला जाऊंगा। देखिए ए को क्या बोलते हैं ए, A2 को क्या बोलते हैं A+D, A3 को A+2D और A4 को A+3D, यही बोलते हैं ना। ठीक है, अब मैंने लिख लिया। अब तो कह रहा है पहला पद, ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक। पहला पद अब शुरू हुआ कि पहला पद ए जो है वो उसने 10 दिया है और उसके बाद डी कितना दिया है, डी दे दिया है उसने, डी भी 10 दे दिया है। बात समझो, ए भी 10 और डी भी 10, बस इसमें रखते जाइए। A1 डायरेक्ट निकालते जाइए। A1 कितना दिया है 10, तो ये तो 10 हो गया। A2 कितना दिया है, इसमें रखेंगे 10 और 10 20 हो जाएगा, यानी कि A+3D यही तो लिखोगे A+D, तो 10 + 10 बराबर 20। A3 कितना दिया है, A3 दिया है A+2D, तो हम लिखेंगे 10 + 2 × 10
बराबर 10 दूनी 20, 20 और 10 30। अब A4 कितना दिया है, A+3D दिया है, 4 तक तो निकलवाया है, 10 + 3 इंटू 10, 10 दिया 30 और 30 और 10 40। तो आपका ये एपी क्या निकल गई, ये इसकी ये बन के जो मैंने प्रथम 4 पद पूछे वो 4 पद ये आए 10, 20, 30 और 40। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए क्या दिया उसने, दूसरा सवाल दिया है कि a बराबर -2, d बराबर 0, ये दिया है। तो आपको a1 निकालना है, तो a1 कितना हो जाएगा -2, a2 निकालना है तो a + d, तो a कितना दिया -2, d कितना दिया 0, तो a2 भी आ गया -2, और a3 कितना दिया है, a3 a + 2d दिया है, तो -2 a दिया है, d कितनी दिया है 0, 2 इंटू 0, तब भी इसका भी -2 आएगा, क्योंकि 2 का 0 से गुणा करो 0 आएगा तो -2 आ जाएगा। a4 कितना दिया है, a4 आपका दिया है a + 3d, तो -2 + 2 इंटू 0, जिनका 0 आ जाएगा, और ये सॉरी 3, तो ये हो जाएगा -2। तो इसके क्या आ जाएंगे प्रथम 4 पद, -2, -2, -2, -2, ये आपके इसके आंसर आ गए। चलिए अब तीसरा सवाल क्या दिया है, तीसरा सवाल दिया है कि a बराबर 4 और d बराबर -3। a1 कितना हो गया आपका 4, a2 कितना हो गया a + d, यानी कि -3 + के 4, तो बचा 1, 4 में से 3 गया 1। a3 कितना दिया a + 2d, यानी कि -3 + के 2 इंटू 4, बराबर 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5 बचे। a4 बराबर a + 3d, तो a कितना दिया -3 + 3 इंटू 4, 4 दिया 12, 12 में से 3 गए तो 9, तो इसके 4 पद क्या आ गए, एक 4 आया, 1 आया, 5 आया और 9 आया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, 4 दिया 12 में से 3 गया 9, ठीक है, ये आपकी एपी बन गई। ओके, ये 4 पद हो गए। उसके बाद चौथा सवाल, चौथा सवाल कह रहा है कि a बराबर -1, d बराबर 1/2, ये दिया है। तो आपको क्या करना है, a1 कितना दिया है -1, a2 कितना दिया है a + d, तो a कितना दिया है -1 और a प्लस का 1/2, दो में लास्ट में 2 एकड़ 2, और 2 में से क्या कही जाती है, एक जाएगा तो माइनस के 1/2 बचेगा। ठीक है, a3 क्या दिया a + 2d, तो -1 + 1 इंटू वो सॉरी 2 इंटू 1/2, 2 से ये 2 कट गए और 1 से 1 कटेगा तो ये 0 हो जाएगा। a4 कितना आ जाएगा a + 3d, यानी कि 1 + 3 इंटू 1/2 बराबर, इन्हें हल करो, देखो 2 गन 2, माइनस के 2 में से 3 गए तो 1/2 बचेगा। तो इसके पद क्या आ गए, एक पद आया 1 माइनस के, दूसरा पद आया -के 1/2, तीसरा पद आया 0 और चौथा पद आया 1/2। तो ये 4 पद आ गए इसके। ठीक है, अब चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, इसी में पांचवा क्वेश्चन आपका दिया है a बराबर -के 1.25 और d बराबर -के 0.25, यानी कि a1 कितना दिया है आपको -के 1.25 और a2 कितना दिया है, तो हम कहेंगे a + d दिया है। क्या दिया है a + d, तो a कितना दिया -के 1.25 और ये भी माइनस का है, तो ये -के भी 1.25, सॉरी d कितना दिया है माइनस का 0.25। अब इन्हें माइनस माइनस के जोड़ोगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, 25 दूनी 50, यानी कि 50.1, ये आ जाएगा। ठीक है, a2। a3 आपका क्या आएगा a + 2d, ये करोगे। अब देखिए माइनस के एक a1 कितना दिया है 1.25, माइनस, क्योंकि माइनस कैसे आ गया, ये वाला माइनस गुणा करोगे प्लस के तो माइनस आ जाएगा, 2 इंटू 0.25, ये दिया है। अब इसे हल कर लो, माइनस के 1.25 इसका गुणा करोगे तो 25 दूनी 50, तो पॉइंट के 50, ये जोड़ोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 75, तो ये आ जाएगा -के 1.75। a4 कितना दिया है a + 3d, तो -के 1.25 -3 इंटू
0.25, 25 दिया 75 होते, माइनस के 1.25 माइनस के 0.75, इसे जोड़ोगे तो ये 75 100 बनाएगा, 100 की हाँ देखो 5 5 ऐसे हल कर दीजिए, नहीं ध्यान रहे तो 125 और 1.75, 5 10 7 और 9 10, 1 10 और 1 2, तो ये बना देगा माइनस के 2। तो अतः इसके पद क्या है, पहला पद आया आपका कौन गया माइनस के 1.25, दूसरा पद आया माइनस के 1.50, माइनस के 1.75 और माइनस के 2, ये इसके 4 पद आ गए। इसे आप नोट कर लेना। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसका, तीसरे सवाल पर पहुंचते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर इसमें इसने क्या पूछा है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। बहुत सरल है, चलिए इसे भी कर लेते हैं। 4 सवाल है। तीसरे का पहला सवाल उसने पूछा है आपसे सारवंत, प्रथम पद पूछा, ए पूछी है और डी पूछा है, यानी कि देखिए ए दिया है 3,1 -1 -3, दूसरा दिया है सवाल आपको -5 -1 3 मैं जब तक लिख रहा हूं इनके आंसर दीजिए आप, ठीक है, फिर मैच कर लेना। चौथा सवाल क्या दिया है 1/2 5/3 9/3 13/3, और चौथा सवाल आपका क्या दिया है 0.6 1.7 2.8 3.9। ओके, चलिए अब इसने आपसे क्या पूछा है, ए पूछा है और डी 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 पूछा है। चलिए करके दिखाइए जल्दी से, मैं तो दूर हट जा रहा हूँ बोर्ड से, करके दिखाइए। चलिए तो आपने कर लिए होंगे, अब मैं इन्हें हल कर दे रहा हूं। प्रथम पद 3, डी कैसे निकाली जाती है 1 - 3, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद, तो -2 आ गई इसकी डी। ओके, अब ए कितना दिया -1, तो डी कितना दिया माइनस के 1 में से माइनस, ये माइनस वैसे भी हो तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4। ये प्रथम पद 1/2, डी कितना दिया है तो 5/3 में से माइनस के 1/2 कर दीजिए, इसका लड़का आया 6, तो 6 3 दूनी 6 यानी 5 दूनी 10 माइनस 2 दिया 6 3, कितना आ गया 7/6, इसका डी आ गया। ओके, इसका देखते हैं ए कितना दिया है 0.6, और आपका अब डी कैसे निकालोगे 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6, तो इसका आ जाएगा 1.1। दो हो गए ये आपके सब सवाल। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब आगे जो आपका चौथा चैप्टर है, चौथे के सवाल जो बचे हैं, कितने हैं ये सवाल, लगभग 15 सवाल नहीं है आप, जिसमें से ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें क्या कहा है निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि एपी है तो इसके सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसका सारवंतर निकालना। अगर ये सारवंतर इसके सबके बीच का बराबर आ रहा है तो इसके आगे के 3 पद निकालने, अगर सारवंतर समान नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे एपी नहीं है। ठीक है, हल करना मैं कल इसे कराऊंगा, लेकिन इससे पहले आप इसे कर जरूर लेना। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब मैं कल अगली वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।